बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वाराणसी मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे और छात्रों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपा। तारांकन वीडीए और प्रशासन से भी सहयोग की मांग। नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीन और भवन संबंधी मामलों में तारांकन वीडीए, वाराणसी विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। राजनीतिक द्वेष के कारण किसी शिक्षण जैन साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एरो और लगातार जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कई शहरों में ज्ञापन देने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, जिसमें हम वाराणसी के पास है और शमशीर कलाम हाशमी सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। जारीकर्ता समाजवादी पार्टी वाराणसी। जय साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल और लगातार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कई शहरों में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ज्ञापन दे रहा है। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है कि ये नक्शे में नहीं है और वीडीए द्वारा नोटिस जारी की गई है, उसी क्रम में आज जो है कि वाराणसी के तहसील सदर में भी यहाँ पे जो है कि मांग पत्र दिया गया। किस तरह का मांग पत्र था और इस तरह से जो यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है कि वो नक्शे में नहीं है, इसलिए वीडीए ने उसको नोटिस जारी कर दिया। मैं मोहम्मद हसन गुड्डू, महानगर अध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। आज 27 तारीख को प्रदेश व्यापी जो पत्र दिया जा रहा है हर शहर में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष शकील नकवी के निर्देशों पर ये पत्र हर जगह दिया जा रहा है, इसलिए कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने नोटिस जारी किया है 38 भवन गिराने का, वो सरासर विकास प्राधिकरण की सोची समझी साजिश है और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये आप ये बताइए, आज अगर आप गिरा देंगे, जिन बच्चों ने 2 साल पहले किया है या अभी 6 महीना बाकी है, किसी बच्चों का साल भर बाकी होगा, सबकी डिग्रियां कहाँ जाएंगी? तो कई हजार बच्चों का शोषण ये कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ये मांग पत्र दे रहे हैं कि इस नोटिस को कैंसिल किया जाए और कोई भवन गिराने का नाम ना लिया जाए। अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे आह्वान जो उन्होंने किया है, हम लोग वहां जाने का भी काम करेंगे। और जिस तरीके से ये सरकार बच्चों के भविष्य जो खिलवाड़ कर रही है, जो उनके मुकद्दर के फैसला ये खुद करने बैठ गए हैं, उसके लिए हम लोग को और भी हद तक जाना पड़ेगा, जाएंगे। और मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के ये सरकार से कि बच्चों का भविष्य ना खेलें। वो 38 कंपनी की ध्वस्त करने की बात है, वो बंद करें, उसका कोई रास्ता निकाले, सरकारी जामा पहनाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खिलवाड़ ना हो। और हम लोगों की सबकी यही बात है, यही तमन्ना है कि ये हमारे सरकार से इनसे निवेदन है इनसे कि जो है इस तरीके से ये उसको ध्वस्तीकरण का निर्देश वापस लें। जो वहां पे जिस तरीके से माहौल बना है, बच्चों की जो पढ़ाई खराब हो रही है, जिनका साल है आखिरी साल है, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, वो कहाँ जाएंगे? वो अपने फ्यूचर को लेकर कहाँ जाएंगे? जो लास्ट में आए हैं, कोई ला का छात्र है, कोई उसका छात्र है, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन ये सरकार को नहीं, सरकार से फिर से निवेदन है कि आप भवनों को तोड़ रहे हैं, कम से कम वो जो है वो एक सरस्वती मंदिर है, विद्या मंदिर है, उसको छोड़ दे कि उनको बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बस बाकी ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी क्यों, मतलब और भी यूनिवर्सिटियां हैं और जिसके की नक्शा किसी का नहीं है, और जौहर यूनिवर्सिटी को की वीडियो नोटिस भेज रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, आप माने में बात में, जौहर को इसलिए कह रहे हैं कि वो मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी है, ये उस नाम से उनको नाम से है, लेकिन वो बच्चों का विद्या मंदिर है। आप सरस्वती मंदिर मान के ही बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें, यही हम लोग की मांग है। इस तरह से लगातार जो है कि जो नक्शा है वो तो किसी स्कूल विद्यालय का नहीं रहता है, और जब नक्शा नहीं था तो उस समय क्यों नहीं, और अभी क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है जो यूनिवर्सिटी को? ये मुद्दा केवल हिंदू मुस्लिम इनको करने का है। इनके पास तो कोई काम है नहीं, कोई काम किया नहीं, कोई नई जौहर विश्वविद्यालय की तरह इन्होंने कोई नया विश्वविद्यालय बनवाया नहीं, कुछ काम किया नहीं। बस चुनाव के समय एक नया मुद्दा लेके चले आएंगे, जिसमें खासतौर पर अल्पसंख्यक, दलित ये लोग आ जाते हैं। सरकार ये चाहती है कि कोई बच्चे पढ़े ना, जब अशिक्षित रहेंगे तो कोई इनसे सवाल नहीं पूछेगा। ये पूरे देश को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं, इसीलिए जगह जगह करके टारगेट करते हैं
छोटे छोटे मुद्दे पर पूरे देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश का युवा ये समझ गया है, इस बार जंतर मंतर पे भी उन्होंने एकता की ताकत दिखाई। वो कोई भी यूनिवर्सिटी को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो हम लोग जाकर रामपुर में अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और सरकार से निवेदन करते हैं कि अपनी मांग को वापस करें, नहीं तो भविष्य में सरकार को बहुत बड़ी परेशानियां उठानी पड़ेगी। क्या लगता है जिस तरह से अखिलेश यादव को लेकर इसपे कोई अखिलेश यादव का क्लियर स्टैंड नहीं आया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है, ऐसे कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के जरिए एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल सवाल वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं है। ये गोडसेवादी लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों, मुजाहिदे आज़ादी के जितने भी हमारे हीरो है, नायक है, ये उनके दुश्मन है। कसूर ये है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो इस देश के लिए उन्होंने कहा कि मैं अगर मरूं तो आजाद हिंदुस्तान में दफन रहूं, ना कि गुलाम हिंदुस्तान में, और वो आजाद हिंदुस्तान में दफन हुए। ऐसे मुजाहिदे आजादी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो ये गोडसेवादी और वो माफी वीरों को कहां से बर्दाश्त होगा कि किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो है वो अपनी जो यूनिवर्सिटी को बर्दाश्त कर ले। मानक के खिलाफ 96%, अभी आपके मीडिया के जरिए ये एक सर्कुलर चला कि लखनऊ में 96% इमारतें जो है बीडीए से पंजीकृत नहीं है, उनको डेमोलिश नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है शिक्षण संस्थान को, जहां बच्चे अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ तो आजम खान एक बहाना है, इस शिक्षा संस्थान को इनको बंद करना है। अभी दिल्ली में क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। ये घुटने के बल आए, इंशाअल्लाह हम लोग भी एहतजाज करेंगे। अगर उसको डेमोलिश किया जाएगा, हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर उसकी हिफाजत के लिए जाएंगे। उसके लिए सरकार को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या लगता है कि आजम खान बहाना है कि समाजवादी पार्टी निशाना है? देखिए, जिस तरह से जौहर विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया है, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस मेहनत के और लगन के साथ जौहर यूनिवर्सिटी को बनाया गया, अगर ये सरकार जान ले तो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाने की उसकी जरूरत नहीं होगी। माननीय आजम खान साहब ने अपने खून पसीना और दोनों हाथों और चादर अपने दामन को फैलाकर इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। इस यूनिवर्सिटी को बनाने में एक स्टूडेंट का भी मुस्तकबिल है, बनाने में इनका जो है कि जितने भी छात्र उसमें पढ़ रहे हैं उनका मुस्तकबिल है। ये यूनिवर्सिटी से दिक्कत केवल उनके नाम से है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको बापू ने कहा था कि अगर अली बिरादरान ना होते तो ये हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता, उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से ये जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है और यूसीजी द्वारा मान्यता प्राप्त है। जहां तक ये बहाना बनाया गया है कि विकास प्राधिकरण द्वारा इसका नक्शा पारित नहीं किया है, जिस समय ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है उस समय वो विकास प्राधिकरण के अंडर में नहीं आती थी, पंचायत के अंडर में आती थी। पंचायत ने उसको जो भी आदेश दिया वो बनी। लेकिन अब जो है कि जब वो वीडीए के अंदर जब आई है तो उसको नक्शा का बहाना बनाकर उसको डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से ये हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ये छात्रों को भविष्य देखते हुए इस यूनिवर्सिटी को एक अमली जामा पहनाकर इसको सरकार चाहे तो अपनी तरफ से ऑलरेडी नक्शा उसको प्रोवाइड कर सकती है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि उसको जो है कि एक सरकारी आदेश के तहत उसको बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा बात करके। अब देखते हैं कि क्या होता है। लगा